आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए, वो कह रहा है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो लेट करेंगे रेडियस, क्योंकि हमें तो रेडियस से लेना दिया है जी, डायमीटर का हमारा क्या क्या। लेकिन मैं देखो यहां पर मेहनत नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं। कोई चीज अगर फ्रैक्शन में हो तो उसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, वो बेटर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद टोटल द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो एक ब्रूच बनाया गया है जिसमें एक तो यहां पे साइड में लगाया गया है वायर, और इसमें 5 लगा दिए गए हैं डायमीटर, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, एक मिनट यार कुछ प्ले हो रहा है, वॉइस किसकी आ रही है। ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये पूरा एंगल जो यहां पर था 360 का, वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहां से आपको मिल गया एंगल। एंगल कितना मिल गया, 360 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 36 डिग्री। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं, इस वाले पोर्शन की, तो ये एक सेक्टर बन रहा है और यहां पर एंगल कितने डिग्री का है, 36। और डायमीटर तो दिया ही हुआ, उसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रेडियस भी मिल जाएगी। अब वो पहले चीज में पूछा टोटल लेंथ ऑफ दी वायर, और दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर। दोनों बताते हैं इनको। इन्होंने आउटपुट भी रखा है। हमें पहले क्या बताना है, टोटल लेंथ ऑफ दी सिल्वर वायर। सिल्वर वायर की लेंथ कितनी यूज होगी जरा ध्यान दीजिए। एक तो इसके सरकमफ्रेंस पे जो कि है 2 पाई आर, प्लस यहां पे 5 डायमीटर्स हैं, तो 5 इंटू डायमीटर। ठीक है जी। देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी यूज करने के लिए बोली, नहीं बोला तो 22/7 ही लेंगे। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 35/2, प्लस क्योंकि 5 डायमीटर्स है और डायमीटर की लेंथ कितनी है, 35 मिलीमीटर। ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं, 2 से 2 और 7 5 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आ जाएगा। देखो 5 5 जा 25, कैरी 2, और 3 5 जा 15, मतलब 175। इसका मतलब यह है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे कितना आ जाएगा भाई, 285 मिलीमीटर। तो ये आ जाएगा 285 मिलीमीटर। ये तो है टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज इन मेकिंग द ब्रूच। अब हमें एरिया ऑफ ईच सेक्टर भी बताना है। क्या बताना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो इसकी अब हमें ऐसा जरूरत नहीं है। जो सेक्टर बन रहा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कैसे निकालते हैं, θ/360 और साथ में पाई आर का स्क्वायर। थीटा कितना है जरा देखो इधर, अभी हमने निकाला है 36 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7। क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है तो हम 35/2 इंटू 35/2 2 टाइम्स लिखेंगे। अब कट्टम गुट्टी कर लेते हैं भाई, 36 10 जा, 7 5 जा, 5 2 जा, और 2 से ये भी कैंसिल आउट, तो 11। कुछ और भी कट रहा है क्या, बस इतना ही कट रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 385 करके देख लेना, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, मिलीमीटर का स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके लिख दो, डिवाइड कर देते हैं भाई। देखो
4 को कैंसिल आउट करोगे तो 4 9 जा 36, बचेगा 25, तो कितना आ जाएगा 6 4 जा 24, 24 5 2, ये आ जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर। यहां पे अप्रोक्स लिख दिया करो, जब भी आप राउंड ऑफ करते हो तो अप्रोक्स लिख दिया करो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है जी आपका आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, बट कई बार एग्जाम में आ जाता है या फिर आपके मिड टर्म में आ सकता है। ठीक है, नोट कीजिए।